First point, what we said, electron revolves around a nucleus. Around a nucleus. In a fixed word use किया था, in a fixed circular path. ये point हम लोग कर चुके थे, fixed word use किया गया था, circular path. उसका नाम क्या डाला गया था, ये सर्कुलर पाथ का. और सर्कुलर पाथ जब भी बता रहे हैं तो अपने दिमाग में रखिएगा, जैसे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलती है ना, तो वैसे ही उनके लिए इमेजिन किया गया कि देयर मस्ट बी सम पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता हुआ घूम रहे हैं. सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. क्या क्या नाम थे? ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल. ये एनर्जी लेवल जो है, ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी. एंड आपको पता है कि हर एक ऑर्बिट एसोसिएटेड है. हर एक ऑर्बिट, इन्होंने बताया कि ढेर सारे ऑर्बिट्स हैं जिस पर आपका रेलवे ट्रैक जैसा सोच सकते हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता हुआ चल रहा है. और हर एक ऑर्बिट जो है एनर्जी से एसोसिएटेड है, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या दिया था, -2π² me4 z² डिवाइडेड बाय n² h². ये Z क्यों यूज किया गया? एटॉमिक नंबर के लिए. हाइड्रोजन के लिए ये 1 होगा. ये सारा ये N स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट, H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट. ये सब हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं. इसको सॉल्व करने पर आपका ये वैल्यू आता है 1312 डिवाइडेड बाय n², क्योंकि ये चेंज होगा, n² किलोजूल पर मोल, या -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. आपको हम एक रिक्वेस्ट किए थे कि हर एक ऑर्बिट का वैल्यू लर्न कर लेने के लिए, हर एक का लर्न करने के लिए. ठीक है. लेकिन ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमने बोला है. ये जितने भी नए, जो लोग भी नए बच्चे हो, सबको पिछला वीडियो हम भेज देंगे. आप उसको मतलब एक बार रीड कर लीजिएगा कि इसके वैल्यू नेगेटिव क्यों थे. हर एक ऑर्बिट का फिलहाल अभी आपके दिमाग में रखना है कि जो छोटी क्लास में आप पढ़े थे कि हर एक ऑर्बिट में एनर्जी रहता है, एंड हर एक ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है वो इससे निकाला हुआ रहता है. N स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट. फिर उसके बाद आपका किलो जूल पर मोल में ये वैल्यू आ जाएगा 1312 डिवाइडेड बाय n². फर्स्ट ऑर्बिट का -1312 डिवाइडेड बाय 1, सेकेंड ऑर्बिट का -1312 डिवाइडेड बाय 4, थर्ड का -1312 डिवाइडेड बाय 9. इसके बाद हमने क्या वर्ड यूज किया था कि हर एक ऑर्बिट के जो एनर्जी रहते हैं वो एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ चेंज हो रहे हैं. फर्स्ट के लिए यदि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -1312/1 है, तो सेवेंथ ऑर्बिट का कितना होगा? सेवेंथ ऑर्बिट के एनर्जी कितने होंगे? दिस 7 इंडिकेट्स व्हाट. अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में सेवेंथ ऑर्बिट, जैसे धरती पे कहा जाता है ना एटमॉस्फेयर कितने हाइट तक होगा, यहाँ पर भी सोचा हुआ है कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में सेवेंथ ऑर्बिट तक रहेगा. तो E7 is going to be equal to -1312 divided by 7². That is 49. ठीक है. लेकिन यूनिट पर केयरफुल रहना है. यूनिट चेंज होता है. ये यूनिट जूल्स में डालोगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा. So this unit keeps on changing. इसको ध्यान रखना है. यूनिट आपका चेंज होता रहता है, इस चीज को नोटिस करना. ठीक है. इसके लिए हमने बोला था कि इसको कहते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट आपको हमने बोला था कि एनर्जी रिमेन्स क्वांटाइज्ड. याद है ये हम लोगों ने बोला था, एनर्जी रिमेन्स क्वांटाइज्ड. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? जो एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ चेंज होता है. जैसे पहला ऑर्बिट का -1312, दूसरा ऑर्बिट का -1312 डिवाइडेड बाय 4, तीसरा का -1312 डिवाइडेड बाय 9, मतलब 3², 4², 5². तो इस वैल्यू के साथ चेंज होता चला गया, उसके लिए कहा जाता है क्वांटाइज. क्वांटाइज वर्ड फिर से समझ लेना जो अटके हो. क्वांटाइज का मतलब होता है कि जैसे आपको किसी एक चीज का स्टैंडर्ड वैल्यू बता दिया गया, आप उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते चले जाते हो. जैसे कहीं पर आपसे बोला गया, हम आम का ही एग्जाम्पल ले रहे थे, या फिर ओला वगैरह में बैठे हुए होगे या उबर में बैठे होगे, तो वो लोग कह देता है कि 1 किलोमीटर का इतना रुपया लगेगा. तो नेचुरली आपकी गाड़ी जितना किलोमीटर जाएगी उस हिसाब से उस फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे. दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. लेकिन ओला उबर की बात छोड़ दो, तुम नॉर्मल इस पे बैठोगे, ऑटो पे बैठोगे, तो वो ऑटो वाले भैया अंकल जो भी हैं, उनके मूड पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना चार्ज करना है. यदि तुम्हारी बोली सूरत है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है कि
ही कैन से कि नहीं चलो ठीक है, स्टूडेंट देख करके छोड़ भी देते हैं, कभी कभी पैसे नहीं रहते हैं बेटा, बहुत अच्छे से माफी वगैरह मांग करके भी। कौन छूट रहा है? बच्चे डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। सो व्हाट वी सेड, इस तरह की चीजें होती है, उसके लिए हम बोलेंगे कि ओला का रेट क्वांटाइज्ड है, ठीक है। There we can say Ola's rate is disconnected. Energy remains quantized की बात हो रही है, तो यहाँ पर या हमने क्या बोला, आप उसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे ओला का रेट क्वांटाइज्ड है, अपने जो नॉर्मल लोकल ऑटो जो है उसका रेट क्वांटाइज नहीं है। ये सब जो जितना ऑफर आता है, तुम 2 शर्ट खरीदोगे तो एक शर्ट, पता नहीं 2 शर्ट पे इतना रुपया तुम्हारा छूट, ये हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ये डिस्काउंट होगा, इस तरह की जो बातें होती है। ये 4 शर्ट्स खरीदिएगा तो एक शर्ट का दाम नहीं लिया जाएगा, उसको हम लोग नॉन क्वांटाइज कहते हैं। सो एनर्जी रिमेन्स क्वांटाइज्ड, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया आपको। इसके बाद बोला गया था कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सिस पर, जैसे प्लैनेट मूव करता है, ये जो हम दिखा रहे हैं बेटा, ये स्पिन करता है तब तो 24 घंटे होते हैं, दिन खत्म होता है, इसके चक्कर काटने में क्या होता है, एक दिन होता है। तो यहाँ पर अपने एक्सिस पे स्पिन करता चला जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? Ink is not visible. Better just speak here. Can't you see ink? Yes, ma'am. I mean, Can you just see not ink or not? visible. Ink दिख रहा है ना? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, नो ma'am. मैम नहीं दिख रहा है। क्या No, दिख ma'am. रहा है आपको? कुछ भी White नहीं दिख रहा है। screen. White screen? Black ओ नहीं 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 नहीं, किसी ने लगता है ना पॉज हो गया था कुछ, जो समझ गए। एकदम किसी बच्चे को बुला रहे थे, उससे शेयर। black screen show हो रहा है। Is it okay now? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Explanation दिखा? Yes, ma'am. Yes. Thank you. वो बच्चे का ये कर रहे थे, उसमें पॉज हो गया था। कॉल करने दो तो क्यों बीच में वही होता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। Somebody gets in टाइम पर नहीं आकर के बीच में आते हैं ना, उससे गड़बड़ हो जाती है। Yes. Energy remains quantized, and then angular momentum which we have taken out, angular momentum is what? mvr is equal to nh by 2 pi. nh by 2 pi. ये बेटा एंगुलर मोमेंटम को हम लोग हर समय mvr से दिखाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता रहता है तो मोमेंटम आता है लीनियर, यदि स्ट्रेट लाइन में जाता तो लीनियर मोमेंटम होता। Today children they are getting disconnected बेटा, बहुत जबरदस्त। I think everybody ठीक है। थोड़े से डिस्टर्बेंस होंगे आज बेटा, वो बहुत बच्चे हो सकते हैं डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, बारिश का टाइम है ना, हल्के हल्के हो सकते हैं। Ishita, now it's okay, no? Ishita, now it's visible. चलिए, this is here angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. यहाँ पर भी angular momentum आपका कैसे कैसे चेंज होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा h by 2 pi, सेकेंड ऑर्बिट का 2h by 2 pi, थर्ड ऑर्बिट इज 3h by 2 pi, फोर्थ ऑर्बिट इज 4h by 2 pi. इससे क्या होगा इस वाले केस में, यू कैन गेट टू नो कि आपका सेवेंथ ऑर्बिट में यदि पूछा जाए कि सेवेंथ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सेवेंथ ऑर्बिट में, तो आप आराम से बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज 7h by 2 pi. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. Angular momentum also we say this is quantized. Angular momentum is quantized क्योंकि वो भी
ऑर्बिट के हिसाब से एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ चेंज होता है, दिस इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसके बाद आपको हमने 5वां पॉइंट बोला था कि यू कैन फाइंड आउट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट यानी कि ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है ये पता किया जा सकता है। यहां से डिस्टेंस कितना है ये बोर्ड साइंटिस्ट ने हमको बताया। क्या वैल्यू देकर बताया? 0.529 n²। एंड हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट फिर दूसरे एटम के लिए यूज करने लगे। तो देखो बोर्ड्स ने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरे एटम के लिए भी। हम नहीं, मतलब हम लोगों को दूसरे साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि बोर्ड्स दैट ही वाज करेक्ट इन हिज ओन स्टाइल, वी कैन फॉलो इट। तो कुछ लोगों ने बोला कि आपको लिखने की जरूरत क्या है जब बोर्ड्स ने केवल हाइड्रोजन के बारे में बताया था। हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन इसका एप्लीकेशन दूसरे एटम के लिए भी किया जाने लगा। ठीक है, जैसे अब किसी रसिया में वैक्सीनेशन का टेस्ट हो रहा है, तो अब केवल ये थोड़ी बोलेंगे कि वैक्सीन उसी के लोगों को देना है, वो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, वही चीज है। लेकिन जब हिस्ट्री पार्ट रहेगा तो हिस्ट्री पार्ट जिस कंट्री में सक्सेसफुल रहेगा वही हिस्ट्री पार्ट में जाएगा। तो बोर्स मॉडल भी आपका हिस्ट्री पार्ट था हाइड्रोजन के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे एटम्स के लिए भी होने लगा। ये बात को ध्यान रखना। एंड इसके यूनिट क्या थे? आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका मीनिंग क्या है 10⁻⁻10 मीटर। 7th ऑर्बिट में आपका डिस्टेंस क्या जाएगा? 0.529 7² is 49 डिवाइडेड बाय जो भी एटॉमिक नंबर है। इफ इट इज हाइड्रोजन एटम, यदि हाइड्रोजन की बात करते हो तो you'll write हाइड्रोजन here and this is into 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज अ वे टू फाइंड आउट। कोई परेशानी नहीं, फर्स्ट का निकाल सकते हो, सेकंड का निकाल सकते हो, थर्ड का, फोर्थ का। इन्होंने बोर्ड्स को सक्सेस मिला यहाँ पर। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? एक साधारण सी चीज, इफ यू कैन रिकॉल हियर, हमने बोला था कि बोर्ड साइंटिस्ट ने ये बात बहुत खुला बोला कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या मजाल कि उस ऑर्बिट से वो इधर से उधर चला जाए। जैसे ट्रेन जिस रेलवे ट्रैक में चल रही है वो उसी रेलवे ट्रैक पर चलती रहती है, नहीं तो इधर से उधर से हिलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से ऑर्बिट में अपने ऑर्बिट में अपने एनर्जी के साथ घूमती रहती है इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स गुड। लेकिन उसके बाद उन्होंने ही बताया, बोर्ड साइंटिस्ट ने ही बताया कि हाँ एक चीज पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में है दे कैन गो टू आफ्टर, यदि इसको हीट किया जाए या बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाए, एनर्जी किसी भी फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हक है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हक है। हक मतलब समझ रहे हो ना? हक बनता है कि वो आराम से एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। एंड इट कैन गो इन एक्साइटेड स्टेट। इट कैन गो इन एक्साइटेड स्टेट, इट मींस इट कैन गो इन हायर एनर्जी स्टेट। आराम से, जैसे सपोज करो कि इसके पास ये वाली हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ है फर्स्ट में, तो दिस इज n=1, इसकी एनर्जी -1312 है किलोजूल पर मोल। बाहर से एनर्जी मिला तो इसी इलेक्ट्रॉन को लगने लगेगा कि हम फर्स्ट में क्यों रहें, फर्स्ट से ज्यादा हम मतलब मेरे अंदर एनर्जी आ गया है तो हम अब फर्स्ट में नहीं रहेंगे, मेरे पास यदि 5th के लायक एनर्जी आ गया है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस हमारा 5 वाला हो जाएगा एंड आई जंप टू 5th। ठीक है, ये पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन आपका अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। उसको हमने क्या बताया था बेटा, उसको क्या बोलते हैं जरा बता दो? वो अपने रूट से हट करके हायर पे चला जाएगा आफ्टर गेनिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। दैट स्टेट इज कॉल्ड व्हाट? एनीबॉडी कैन स्पीक? Excited state. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Excited state, ma'am. वेरी गुड। एक्साइटेड स्टेट पे वो कितनी देर रहेगा? 10 to the power -13 -12 to 10 to the power -30 seconds। ऐसे कुछ ये आपका अलग अलग बुक में बेटा एकदम मोर और लेस सेम इसी तरह का कुछ आता रहेगा। ठीक है, ये मतलब अभी बुक्स में तो दिखता भी नहीं है, ये हम टीचर ने हमको बताया था तो उसी की बात से मेरी जुबान पे अटकी हुई है। एंड आई एम स्पीकिंग, कुछ बुक्स में या कभी गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा। दिस वैल्यू समटाइम्स इट रिमेन्स वेरिएबल, पक्की वो लोग श्योर नहीं है बट दे से कि इट कम्स बैक। एक्साइटेड स्टेट से फिर वो नीचे धड़ाम से गिरता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी रूट से हट करके अचानक से दिमाग जिसका चढ़ जाता है ऊपर की तरफ बेटा डांस करने लगता है, वो नहीं एरोगेंट हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो ये जान लो कि वो फॉल उसका आएगा।
एवरीबडी हैज टू सी दैट फॉल, ये वाला गिरने वाला चीज होगा ही। एंड जब वो गिरता हुआ रहता है ना, उस समय एनर्जी रिलीज होता है, दैट टाइम एनर्जी इज रिलीज्ड। जब चढ़ रहा है तो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, जब वो गिरता है तो इट इज रिलीजिंग एनर्जी, राइट। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, ये बात तो जानते हो सब लोगों को समझनी चाहिए बेटा। इतने जो अभी इतने जो इंसिडेंट अभी चल रहे हैं, जब अभी तो आप लोगों से मिले नहीं है, सो आई कैन नॉट एग्जैक्टली आई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, लेकिन आपको एक बात हो तो, लेकिन बहुत छोटे बेटे, एक चीज हर समय जान लेना, कोई भी अपने रूट को छोड़ करके, रूट मतलब सपोज आप आर स्टेइंग इन बिहार, अचानक से आप बहुत पढ़ लिए या तो बहुत अच्छे पोस्ट पे आप चले गए, एंड उसके बाद से अपने सारे नीचे जो पीछे वाले लोग थे ना, उसको आप नीचा समझना शुरू कर दिए। इसका मतलब वो यू हैव गॉन इन विद स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाओ, लेकिन वहां भी स्टेबल तभी हो सकते हो जब अपने रूट को आप रिमेंबर करोगे। दिस इज फिलोसफिकल थिंग, डिसाइड दिस आई एम सेइंग। एटम भी आपको बता रहा है कि यदि आप बाहर से या शॉर्ट टर्म में या थोड़े से मतलब शॉर्ट टाइमिंग में बिना हार्डवर्क किए हुए अचानक से आपको कोई फायदा मिल गया है एंड यू हैव जंप टू हायर एनर्जी स्टेट, फायदा मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी या कुछ भी ऐसा फेमस हुए चाहे कुछ भी हुए, फॉल तो आएगा बेटा पक्का। सो उसी को हम लोग कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट से इतनी देर में इलेक्ट्रॉन तो गिर जाता है। अब इंसान का क्या होता है वो तो आप जानते ही हो, क्या क्या होता रहता है इंसान के साथ भी। कोई भी है, तुम सोचो कि कुछ भी लोग गवर्नमेंट के इतने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जाते हैं बेटा, डीजीपी बन जाते हैं, कमिश्नर रैंक पे चले जाते हैं, जो भी है, लेकिन वो भी तो रिटायर करेंगे ना। रिटायर करेंगे, चलो रिटायर नहीं तो एज तो होगा है ना। आज आप यंग एज हो, जितने एज होगा, एज इज दैट डाउनफॉल। एज के बाद आपकी उतनी हिम्मत नहीं रह सकती है, तो उस चीज को हर समय देखना है कि वन हु रीचेस एट मैक्सिमम लेवल, इट हैज टू कम डाउन, नीचे आना होगा, तो उस समय एनर्जी रिलीज होगा। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला दिया था, ई हायर माइनस ई लोअर, एंड जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, व्हाट इज दिस डेल्टा ई, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, ये याद है, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। इसको हम कब कैसे निकालेंगे, energy of higher orbit to energy of lower orbit, and this amount of energy which is absorbed or released always remain in the form of waves. ये energy जो भी release या absorb होता है, that create disturbance, it is in the form of waves, and waves को हम लोग उसको measure करते हैं with wavelength lambda, ये बात को ध्यान रखनी है। So this E higher minus E lower is equal to h nu, ये चीज ये ध्यान रखना है। This is equal to h nu, this is Planck's constant and this is your frequency, and ये आपका कहलाएगा c by lambda. This is going to be c by lambda. तो हर समय ध्यान रखिएगा कि जब यदि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट से 2nd पर आया तो कितना एनर्जी रिलीज किया, तो आप क्या लिखने की कोशिश कीजिएगा, E7 माइनस E2। E7 माइनस E2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या मीन करेगा, -1312 डिवाइडेड बाय 49, 7 स्क्वायर माइनस -1312 डिवाइडेड बाय 4, 2 स्क्वायर 4. This is a formula and this gets converted into hc by lambda. H stands for Planck's constant. तो हम लोगों ने ये अच्छे से समझा यहाँ पर कि जब जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी डिफरेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका रेडिएशंस में, जिसकी पहचान होती है उसके वेवलेंथ से या फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसी को समझाने की कोशिश की गई विद विच फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला। तो रेडबर्ग फॉर्मूला के साथ क्या होता है कि इन साइंटिस्ट ने इसी चीज को सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट किया और अपने एंगल से बताया। उनका कहना था कि जितने भी जो वेव्स, एनर्जी डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स निकले, उसका जो नंबर होगा पर सेकेंड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। बहुत बार न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। दिस इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है, इट्स इक्वल टू 109677
z स्क्वायर, ये इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर। z स्क्वायर मतलब कि आपका कोई भी एटॉमिक नंबर, यदि हाइड्रोजन रहता तो 109677 ही रहता, एंड ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन nl स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n हायर स्क्वायर। nl स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। यदि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, इफ आई से क्वेश्चन, electron jumps from 6th orbit to 3rd orbit. Find out amount of energy released. Energy released. Electron jumps from 6th orbit to 3rd orbit. ठीक है? Find out amount of energy released, or wavelength. Find out wavelength of radiations. बेटा कैसे कीजिएगा? हम लोग कैसे कर सकते हैं? It is a question here. कैसे करें? हम लोग का फॉर्मूला कैसे जाएगा? 1 by lambda, सब लोग देख पा रहे हो, is equal to 109677। हाइड्रोजन की बात, अभी कुछ देर तक हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो वो उस पर एक्सक्यूज रखना कि दिस इज 1 अपॉन, ये बताओ कि 6th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट पे गया। बेटा ये बताइएगा आपको, 6th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट पे गया, ठीक है? कैन यू टेल मी व्हाट आई शुड राइट हियर एज NL? NL क्या लिखना चाहिए? सब लोग बता दो जरा सा, तो कैलकुलेट भी कर लिया इस बच्चे ने इसी तरह। NL 9 होगा। हाँ ठीक से सोच के बताइए, NL क्या लिखें? 9। 3 स्क्वायर, Yes, राइट sir. हियर 9, या वेरी गुड। जिसकी एनर्जी कम है, तुमको ये नहीं सोचना है, कुछ बुक्स में कैसे दिया रहता है, इनिशियल करके फाइनल करके दे देगा, इनिशियल NL की जगह पे इनिशियल, हायर की जगह पे फाइनल कर दिया। लेकिन तुमको ध्यान रखना है, हम NL एंड N हाई क्यों बोल रहे हैं? NL का मतलब होता है जिसकी एनर्जी कम है, वो आपको पहले लिखना है। 3rd एंड 6th में किसकी एनर्जी कम है? 3rd की। 3 स्क्वायर लिख दें माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और ये आपका पर सेंटीमीटर में था। जो आंसर आएगा उसके बाद लैम्डा करते हुए लैम्डा निकाल दीजिएगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू एज अ पर सेंटीमीटर आंसर। सही है? जल्दी बोलो, जो आंसर आएगा बेटा वो कैलकुलेट इत्मीनान से कीजिएगा, और जिससे कैलकुलेशन नहीं होता है बेटा वो आप सेपरेटली उस चीज को आप मेरे से मैसेज करके पूछिएगा। नहीं तो एक कोशिश करना कि फ्रेंड्स लोगों से भी आपस में कि अच्छे कैसे एलसीएम लेना है, कैसे क्या करना है, खूब बढ़िया से आप इत्मीनान से कैलकुलेट कीजिएगा, और घबराना नहीं है उस चीज में। बहुत हेवी हेवी न्यूमेरिकल्स सब आएंगे यहाँ पे कैलकुलेशन वाले। देखो न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं होता है, जब कैलकुलेशन की बात आती है ना, वहां पर सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आप लोग बहुत बच्चे वाला कैलकुलेशन सब करके बैठे हुए हो, और यहाँ पर आपका हेवी बच्चे वाला कैलकुलेशन करके, क्या छोटी क्लास में बेटा कुछ छुट्टियां वट्टियां हो जाती थी तो टीचर्स कहते थे डिफिकल्ट वन को काट दो, तुम लोग डिमांड करते थे कि डिफिकल्ट को काट। बहुत सारा पोर्शन कटता था ना छोटी क्लास में भी, तो वहां आपने कटवा दिया था, नहीं तो 6th-7th में रहता था ये सब। कितना रहता था? 8 स्क्वायर माइनस ये सब था कि नहीं? बताओ सच्ची सच्ची, इस तरह के क्वेश्चन थे ना आपकी छोटी क्लास में सॉल्व करने को। लेकिन आप लोग पोर्शन कटवाते थे, कटवाने में माहिर पहले से भी थे। ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, बंद हो गया स्कूल, तो अब उसका भुगतोगे आप। जो कटवाया था पोर्शन, बहुतों को परेशानी होगी। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपने स्मार्ट, देखो सब लोग इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट ब्रेन सबका होता है। ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव टू अलाउ इट टू डू एक्सरसाइज। थोड़ा सा कोशिश करो ना कि फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए भी बैठिएगा। फास्ट कैलकुलेशन इतना प्रैक्टिस करो कि आपसे फास्ट कैलकुलेशन हो, देन इट्स गोइंग टू सेव यू इन ये एमसीक्यू सॉल्व करने वक्त। चलो ये हो गया। इस पर हम लोग आगे बात क्या करने जा रहे हैं वो सुनो। नंबर कौन से पॉइंट्स आ गए होंगे? हम लोग 6th पर आ गए होंगे ना? जो भी डिस्कनेक्ट होते हो बेटा हमको मैसेज दे दिया करना, बिकॉज फोन इज हियर, I can see, then only I can invite once again.
तो यहाँ पर आपका 6th बताने जा रहे हैं। तुमको याद है हमने बोला था कि बोर्स का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, स्पेक्ट्रम। याद आया? स्पेक्ट्रम हम लोगों ने क्या बात किया था? स्पेक्ट्रम इज अ डिजाइन। ये क्या है? डिजाइन जिसपे रेडिएशंस, अलग अलग रेडिएशंस अरेंज हो जाते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये बात आपसे हम कर चुके हैं बेटा, याद है या नहीं? रेडिएशंस गेट अरेंज्ड और उसमें से एक पैटर्न तुमको दिख सकता है, दैट इज विबग्योर, जबकि वहां पर रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ वाले होते हैं। इस स्पेक्ट्रम को इस डिजाइन, ये जो डिजाइन या पैटर्न आता है जिसमें कि रेडिएशंस अरेंज्ड होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो बोर साइंटिस्ट को बहुत बढ़िया स्पेक्ट्रम का सक्सेस मिला था। बोर स्पेक्ट्रम डाला गया और स्पेक्ट्रम की पहचान हम लोगों ने क्या करने आपसे बोले थे कि स्पेक्ट्रम इज द पहचान ऑफ एलिमेंट। कोई भी आदमी नया एलिमेंट डिस्कवर करता है साइंटिस्ट, तो उसको बताना होगा कि उस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम जो होगा वो ऑलरेडी जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है उससे अलग होना चाहिए। स्पेक्ट्रम मतलब डिजाइन ऑफ रेडिएशंस। स्पेक्ट्रम कैसे निकलेगा, क्या होगा, ये सब हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज एग्जैक्टली बोर स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको समझाने से पहले या इसको लिखाने से पहले एक बात हम आपसे पूछेंगे। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, कंटेनर में हाइड्रोजन गैस लिया। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, तो ये कम से कम कितना हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं वो जानना जरूरी है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बेटा। ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से कहने का मतलब क्या हो गया, दिस विल, यदि आप एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कीजिएगा तो ये टूटेगा कितने मोल्स में? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये हम बात कर रहे हैं कम से कम, प्लीज मेरी बात को समझना, ये हम बात कर रहे हैं कम से कम की बात, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं। इतना होगा 2 मोल्स मतलब क्या हो गया, 2 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. Is it okay? 2 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms. And each atom has got, हर एक एटम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हम बेटा अभी आपका उठा रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस लिया गया कंटेनर में एंड बोर साइंटिस्ट ने उसको हीट किया, कुछ चेक करने के लिए उन्होंने हीट किया। जब हीट किया है तो क्या हुआ, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स एटम्स में टूटा और हम लोग आम आदमी उसको समझ के चल रहे हैं। साइंटिस्ट को तो थोड़ा ज्यादा दिखाई भी देता है, विजुअलाइजेशन ज्यादा कर पाते हैं। हम आम जनता कैसे समझ रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू ब्रेक इनटू 2 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms। ठीक है, तो इसका इतने सारे एटम्स की हम यदि बात कर रहे हैं कि इट्स गोइंग लाइक दिस 2 into 6.023 into 10 to the power 23, what exactly it means here? एक उसके बारे में, एटम्स के बारे में बात करने से पहले एक और चीज हमको बताओ जरा सा। तुम लोगों ने सुना है IIM के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? ये सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला इंस्टीट्यूट है, मतलब किसी की प्लेसमेंट होती है तो बड़ी अच्छी सैलरी मिलती है, ये तो अग्री करते हो? सपोज हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद आपका बेस्ट यदि है, मतलब कि देखो इंजीनियर्स वगैरह भी सब लालच में जाते हैं इधर का कोर्स करने के लिए कि ज्यादा पैसे वाली नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो IIM में सपोज करो कि एक बेस्ट हम लोग मान के चल रहे हैं कि सपोज हैदराबाद इज द बेस्ट वन। आई डोंट नो अभी कौन सा अच्छा चल रहा है सबसे, हैदराबाद की हम बात करते हैं। इस कॉलेज में इस साल कैट के थ्रू 30 बच्चों को लिया गया, 30 स्टूडेंट्स with 99% percentile and 100%। समझ रहे हो, सबके हैं बेटा, बस इतना का ही डिफरेंस था। सारे स्टूडेंट्स जो 300 स्टूडेंट्स हैं ना, सब इतने मार्क्स के साथ हैं अंदर यहाँ पर 30। अब इन सारे स्टूडेंट्स को ना टीचर्स पढ़ाने आए, टीचर्स पढ़ाते हैं, एक जैसा एक्सपोजर मिलता है, एक जैसी फैसिलिटी मिली, ये कॉलेज है, इनको एक्सपोजर एक जैसा दिया गया, एक जैसा टीचर्स का लॉट था, एक जैसा फैसिलिटीज थी, एक जैसा एक्सपोजर जिसको कहा जाता है, एक जैसा इंटर्नशिप था, सब चीज एक जैसा दिया गया। अब मेरा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करना प्लीज, बेटा आंसर कीजिएगा।
क्या सभी को एक जैसा पैकेज मिला? क्या पैकेज जब प्लेसमेंट हुआ तो क्या सबको एक जैसा प्लेसमेंट मिलेगा? बेटा आप जितना भी समझ पाते हो हमको हाँ ना बोलो। क्या 300 बच्चों को एक जैसी नौकरी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी बेटा? एक चीज बताओ, क्यों नहीं मिलेगी? क्या तुमको लगता है कि 300 बच्चे एक जैसा चीज सीख लेगा वहां पर? वहां तो पूरा कॉलेज लगा हुआ था कि मेरे 30 के 30 बच्चों को एक जैसी नौकरी मिल जाए, सबको 10 लाख रुपए महीना वाला नौकरी मिल जाए। ये आईएम ने सोचा था, लेकिन क्या सभी को 10 लाख रुपए महीने वाला नौकरी मिलता है? नहीं। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, आज बेटा हम यही क्वेश्चन थ्रो किए थे अपने स्कूल में, हमको बहुत अच्छा आंसर आया था। आप लोग भी बहुत होशियार हो, प्लीज आंसर दो। यदि तुम मेरी ये बात समझ लोगे ना, देन आई कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ब्यूटिफुली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको पता है, आप थोड़ा मेरे को बताओ, सबको पता है क्यों नहीं सबको एक जैसी नौकरी मिली? किसी को 1 लाख वाली मिली, किसी को यहाँ पर किसी को 2 लाख वाली। कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। मैम कैपेबिलिटी ऑफ, लेकिन एडमिशन तो बेटा एक जैसा नहीं, मार्क्स तो सबका एक जैसा था। मार्क्स तो सबको, किसी को हो सकता है उसमें 1 करोड़ वाला भी मिल गया होगा, नोबडी नोस। गूगल वगैरह सब लेकर के जाता है बेटा, तो वो दे भी देता है। तो हमको ये बताओ कि एवरीबडी हैज डिफरेंट कैपेबिलिटी, मतलब उस 2 साल में उसने सबने क्या क्या एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से। एब्जॉर्ब करने का अलग अलग पावर है, अग्री करोगे? एब्जॉर्ब करके सीखने की पावर सबकी अलग अलग है कि नहीं? जबकि रिजल्ट्स वो रट के जो कैट का एग्जाम उन्होंने दिया था बेटा, सब लोगों को एक जैसा परसेंटाइल आया था। दे जॉइंड देयर विद द सेम परसेंटाइल। तो ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सबको नॉलेज भी उतना ही हो जाना चाहिए 2 साल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद तुम बोल रहे हो कि सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। किसी को 1 लाख वाली नौकरी मिली, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 1 करोड़ वाली मिल गई नौकरी। बिकॉज जो यहाँ से किसने एब्जॉर्ब किया सबसे ज्यादा, जो यहाँ सीखा, आईएम में जो सिखाया गया, तो नेचुरली इंटरव्यू में बोला, तो उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। सो दिस इज बेसिकली दैट इज डन हियर कि ये आपका कितना सब में क्या कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, सब में क्या कैपेबिलिटी है, तुम लोग खुद अभी बोले हो कि सब में एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी अलग अलग है। अग्री करते हो ना इस चीज को? अब इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करने, हाँ आप बोले हो इसी चीज पे इस्तेमाल करेंगे अभी हम। एकदम ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अभी हम इसी चीज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है कंटेनर में, मिनिमम मेरे पास इस कंटेनर में मिनिमम 2 × 6.023 × 10⁻23 एटम्स हैं। और हर एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना, हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट में है। सभी एटम्स में, जैसे हमने बताया कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे मार्क्स के साथ एंट्री किए हैं, सबका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है। दिख रहा है आपको? समझ आ रही है बात? जैसे इसको हीट किया गया, एनर्जी प्रोवाइड किया गया, यानी कि कॉलेज का एक्सपोजर दिया गया, एनर्जी प्रोवाइड की गई, तो क्या देखा गया? एक सिंगल पिक्चर से इन एटम्स का हाल बताएंगे बेटा। एक सिंगल पिक्चर से इन एटम्स के हालत हम बताने जा रहे हैं। ये रहा न्यूक्लियस, कुछ एटम, ये पूरे एटम्स का हाल हम एक पिक्चर से बनाएंगे, इसलिए ध्यान देना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट से उठ करके बाहर जब एनर्जी दिया गया ना, इसमें से कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट से सेकंड पे गया, कुछ का फर्स्ट से थर्ड पे गया, कुछ का, मेरी लाइन सुन रहे हो कि नहीं, कुछ का फोर्थ पे गया, कुछ का फिफ्थ पे गया, कुछ का सिक्स्थ पे गया, सेवेंथ पे गया। What do we say here? This is n is equal to 1, n is equal to 2. ये बात मेरे लिए लैंग्वेज समझे कि नहीं? तुम बोलोगे कि मिस हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इतना ऑर्बिट में कूदेगा। हम एक एटम नहीं इमेजिन करने बोल रहे हैं बेटा। ये गंदा सा जो पिक्चर हम बनाए हुए हैं, चाहे कुछ भी पिक्चर बनाए हैं, ये सिंबॉलिकली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सारे एटम्स में से
बहुतों के इलेक्ट्रॉन्स कूद करके ज्यादा से ज्यादा सेकंड पर जाते हैं यहाँ से एनर्जी लेकर के, जिसकी जो काबिलियत है, सबकी काबिलियत एक जैसी नहीं हो सकती है। तुम लोग खुद बोले हो अभी, इस बात को मानना। हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स की काबिलियत एक जैसी नहीं है। तो कुछ की औकात है कि वो बस फर्स्ट से कहाँ जा सके, सेकंड पे गया, कुछ थर्ड पे गया, कुछ फोर्थ पे गया, कुछ फिफ्थ पे गया, एंड कुछ सिक्स्थ पे गया, कुछ सेवेंथ में गया। यदि वो फिका गया तब तो वो एटमॉस्फेयर से इजेक्ट आउट हो गया। This is called, if electrons are going in other orbit, that is called excited state. Agree करोगे बेटा? That is called excited state. वहां से फिर तुरंत 10⁻⁻11 सेकेंड से लेकर के 13 सेकेंड्स में धड़ाम से नीचे गिरेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स कूद करके 7th में गए थे वो लोग सब नीचे गिरना शुरू करेंगे। 6th वाले भी नीचे गिरेंगे, 5th वाले भी नीचे गिरेंगे, 4th वाले भी अपने टाइम के हिसाब से बेटा धड़ाम धड़ाम नीचे गिरेंगे। और गिरने वक्त वो क्या करेंगे? व्हाट विल दे डू? जाने वक्त तो इंसानों को दिखता नहीं है, लेकिन गिरने वक्त दिखता है बेटा। जब आदमी चढ़ता रहता है ना, बड़ा मजा आता है जब गिरता है, सब लोग को दिखता है वो चीज, ठीक है। जब वो गिरता है तो सब लोग एकदम से नोटिसेबल हो जाते हैं। कैसे नोटिसेबल हुआ? बोर साइंटिस्ट ने, तुम लोग सबको याद है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, हम लोग वापस फिर से स्लाइड्स पे जाएंगे, तो देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी E higher minus E lower, which gets converted into hc by lambda, ठीक है। तो बोर साइंटिस्ट ने क्या देखा? बोर साइंटिस्ट ने कि ये जो रेडिएशंस जितने निकल के, ढेर सारा रेडिएशंस निकलने लगा। क्या बनता ही है? ढेर सारा, जानते हो, रेडिएशंस निकला। रेडिएशंस ढेर सारा, क्यों ढेर सारा? कितने सारे एटम्स, उसका इलेक्ट्रॉन्स कूद कूद के हायर पे गया, वो सब नीचे से नीचे गिरना शुरू हुआ। तो नीचे गिरेगा तो सब लोग रिलीज करना शुरू किया क्या? रेडिएशंस। आपको नहीं लगता है कि वहां अनलिमिटेड रेडिएशंस हो जाएगा? उन सारे रेडिएशंस को जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर कलेक्ट किया गया, ZNS स्क्रीन पर सारे रेडिएशंस को कलेक्ट किया गया। ऑल द रेडिएशंस वर कलेक्टेड ओवर स्क्रीन। साइंटिस्ट को कुछ ऐसा पैटर्न दिखा, और आपको मालूम है कि रेडिएशंस गेट अरेंज लाइक दिस। सुन रहे हो? उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ रेडिएशंस का इम्पैक्ट है, फिर यहाँ है, बीच में गैप है, फिर गैप, फिर से है, फिर गैप, फिर से है, फिर गैप, फिर से है, गैप एंड फिर से। अब उनको ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो नीचे आ रहे हैं ना, उस समय रेडिएशंस रिलीज कर रहे हैं, एंड उस रेडिएशंस की पहचान क्या होती है? वेवलेंथ से। वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करा लिया स्क्रीन पर, एंड आपको मालूम है कि दे गेट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ and decreasing order of frequencies. ठीक है? So this is here, this is basically Lyman series. ठीक है? नहीं, Lyman series क्या? कुछ साइंटिस्ट को लगा दिया। आपको पता है कि एक साइंटिस्ट के पीछे पीछे ढेर सारे साइंटिस्ट होते हैं। उन लोगों को उन्होंने लगा दिया कि भैया एक एक ग्रुप के बारे में तुम देखो क्या क्या चक्कर क्या है, मीन क्या, क्यों यहाँ पर गैप आ गया, क्यों बीच बीच में गैप आ गया है, इस तरह की चीजें, और क्या मीन करता है, इनमें कॉमन चीज क्या है, व्हाई हैव दे मेड ग्रुप, व्हाई हैव दे मेड ग्रुप। तो जो एक साइंटिस्ट सबसे कम वेवलेंथ वाले पे ध्यान रखना शुरू किया, और उस साइंटिस्ट का नाम पड़ा, जानते हो, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पे पड़ गई लाइमन, इसका पड़ गया बाल्मर। अब आपको हम पिक्चर से बताएंगे कि ये वो सब रेडिएशंस हैं जो लाइमन जो वर्क किया ना, उन्होंने क्या बताया बोर्स को और हम लोग सभी को, कि सब लोग जो बाहर से हर जगह से वो लोग आए हैं, 7th से 1st पे आके गिरे। जब इलेक्ट्रॉन्स, जितना लोग हायर पे गया हुआ था, एंड आकर के 1st पे आके गिरता है, इनके द्वारा जो रेडिएशंस रिलीज किया गया, इनमें थोड़ा सा कॉमन चीज है, क्योंकि ऑल आर कमिंग ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट, ऑल आर कमिंग बैक ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो इनके पास ऐसा कैलकुलेशन है, E7 माइनस E1 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। जितने भी रेडिएशंस जो हायर में गए थे और वो 1st पे जाकर के स्टॉप किए हैं,
उनका जो वेवलेंथ निकाला गया वो सब के सब, इनमें थोड़ा कॉमन चीज था, इनका जो वेवलेंथ था थोड़ा मोर और लेस सेम जैसा था, वो लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। ये जितने भी, इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया? सबसे कम वेवलेंथ वाला जो था ये E5, E4, ये हम क्या किए, E6 माइनस E1, 5 रिपीट कर दिया, ये रिपीट हो गया बेटा, ये दो E4 minus E1 hc by lambda, E3 minus E1 hc by lambda, E2 minus E1 hc by lambda. And इनसे जो रेडिएशंस की पहचान थी वेवलेंथ की, that was discovered by scientist Lyman. Lyman ने बोला कि ये जो आप नीचे देख रहे हो ना रेडिएशंस, ये रेडिएशंस कैसे आया है, किसका रेडिएशंस है? जब इलेक्ट्रॉन सब जगह से घूम करके फर्स्ट पे लैंड करता है और उस समय जो एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी रिलीज से जो रेडिएशंस बना, उस रेडिएशंस का एक वेवलेंथ होगा, वो सब के सब इकट्ठा होकर के इस रेंज में है। एंड इट वाज गिवन बाय लैमन साइंटिस्ट। कुछ समझ आई बात? ये जल्दी बोलिए। When electrons are coming, electrons jump back to first, it makes what series? Lyman. ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, बाल्मर। इन्होंने क्या बताया कि सब जगह से इलेक्ट्रॉन सेकंड पर आकर के लैंड कर रहा है। Where exactly it's landing? And that time it's going to release energy. It's called Balmer series. This is Balmer. मतलब E7 minus E2 E is equal to hc by lambda, E6 minus E2 hc by lambda, E5 minus E2 hc by lambda minus E2 hc by lambda, E3 minus E2। यानी कि इसमें कॉमन चीज क्या था? कहाँ गिरना? लोअर वाला स्टेट। सब जगह से घूम के सेकंड पर आया, तब उस समय जो एनर्जी रिलीज किया है, उसका जो रेडिएशंस का वेवलेंथ निकला है, वो आपका लाइमन से उसकी एनर्जी ज्यादा, उसका वेवलेंथ ज्यादा है। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? बाल्मर साइंटिस्ट। इसका नाम बाल्मर सीरीज रखा गया। तो समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. अच्छा, अब गेस करो, अब एक चीज गेस करो। ये तीसरा साइंटिस्ट थे पैशन। अब अपने दिमाग लगाओ कि इन्होंने क्या देखा होगा, क्या देखा होगा, कहाँ आकर के पूरे रेडिएशंस लैंड कर रहे हैं। तुम्हारे सामने एक कंफ्यूजन हो सकता है, तुम्हारे सामने एक कंफ्यूजन हो सकता है। यस, तुम्हारे सामने एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मिस ये सेकंड वाला फर्स्ट में नहीं आएगा क्या? आएगा। यदि सेकंड वाला जैसे ही फर्स्ट में आएगा तो उसका जो रेडिएशंस का जो वैल्यू होगा वो किसके सीरीज के अंदर चला जाएगा? लाइमन के अंदर। ठीक है। एंड आप हीट कर रहे हो, फिर दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का जब सोचते रहोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में उठेगी कि मिस ये हीट कर रहे हैं तो क्या वो वापस जाएगा फिर कूद करके नीचे गिरने के बाद? हाँ, वो चलता रहता है, कूदा कूदी चलता रहता है। वो हीट फिर से, यदि इलेक्ट्रॉन नीचे पे गया है, उसको एनर्जी मिल गई, उसको लगा कि नहीं हम आई कैन जंप, इट कैन गो देयर। लेकिन जाने वक्त दिखता नहीं है लोगों को, आने वक्त दिखता है, बिकॉज दैट टाइम एनर्जी इज रिलीज्ड, वो दिखता है बकायदा। तो आपको जहां जहां का इलेक्ट्रॉन आके थर्ड पे लैंड किया, इनका वेवलेंथ जो है कॉमन होगा। दिस इज लाइमन, दिस इज बाल्मर, दिस इज कॉल्ड पैशन। ठीक है। ये इसमें क्या स्पेशलिटी होगी? इसमें क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? E7 माइनस, क्या पहचान है सबके लिए? कॉमन फिगर क्या है? थर्ड पे लैंड करना। E6 माइनस E3, this is your hc by lambda, this is your hc by lambda, this is hc by lambda here, ठीक है। That's going to be, ये it was given by which scientist? किस साइंटिस्ट ने दिया इसको? पैशन साइंटिस्ट। It's called पैशन सीरीज, राइट? अब आपसे हम पूछेंगे कि फोर्थ पे भी तो आएगा ना, फोर्थ पे भी तो लैंड करेगा। सब जगह से फोर्थ पे भी आनी चाहिए। आया फोर्थ पे? ठीक है।
This was given by scientists, bracket. ये था आपका passion, this is bracket. इसमें क्या दिखाएं हम ब्रैकेट में? Passion, this is bracket में, what are we supposed to write? E7 minus E4, A6 minus E4 is equal to HC by lambda. E5 minus E4 is equal to HC by lambda. Okay, this is bracket series. Guess करो P fund क्या होगा बेटा? P fund क्या होगा? Last is P fund. Electrons will fall to Fifth one. orbit. कहाँ पर? फिफ्थ पे स्टॉप करेगा. ये P fund, ठीक है? और बेटा लास्ट वाला है हम फ्री है. हम फ्री, ये आपका अभी इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरे ही टाइम से. मतलब आपसे आप बोलोगे अब डेडिया जनरेशन टाइप का चीज है, तो उसमें अभी भी बेटा वो मेरे टाइम में इंट्रोड्यूस कराया गया था. एंड पीपल दे आर नॉट, मतलब सीने रिसर्च हो रहा है उस पर, आगे की क्लासेस में है, लेकिन खुला अभी प्लस 2 में डाला नहीं है. पी फंड सीरीज हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डाले वो. पी फंड सीरीज इस वाले में आपका E7 माइनस क्या डालें, कहाँ पर एंड करेगा? 5 पर ना. E6 माइनस E5. तो देखो सबकी पहचान होगी लोअर वाली चीज. हम्फ्री तो आपको समझ में आ गया कि इट्स गोइंग टू हम्फ्री पे बात करनी नहीं है. तो आपके पास इतने सीरीजेस आए, उसका हिसाब किताब तो हम लोग को समझ में आ गया. अब फिर से एक बार याद दिला दें हम आपको क्या हुआ था. बिफोर क्लोजिंग हियर, बोर्ड साइंटिस्ट ने, हम इसको लिख भी देते हैं आपको. ओके, आई विल बी राइटिंग हियर, और मेरे साथ हम जो लिखेंगे ध्यान देना कि हम क्या लिख रहे हैं. कैसे स्पेक्ट्रम बना था वर्ड्स में लिख दे रहे हैं, तो आपको बार बार ध्यान रहेगा इस समय. व्हेन हाइड्रोजन गैस is heated or provided energy electrons of atoms यहाँ लिखेंगे electrons of atoms of each hydrogen atom gets excited to, ये लाइन ठीक है आपके लिए, to higher energy state. State with the absorption of energy. Absorption of, सबको दिख रहा है ये handwriting? Of energy. After few seconds, electron jumps back to, wait सर जरूरी नहीं कि फर्स्ट पे आए, jumps back to low energy state with the release of energy to low energy state with the release of energy, which gets converted into radiations of fixed wavelength. आप लिखिएगा radiations of different wavelength, और fixed wavelength हो गया, radiations of different wavelengths
radiations of different wavelengths get arranged in increasing order. Get arranged in its increasing order called spectrum, called Bose spectrum. समझ रहे हो? क्या हमने बोला? When hydrogen is heated, hydrogen gas बोल सकते हो, is heated or provided in energy, electron of each atom gets excited to high energy state, मतलब higher orbit में, with the absorption of energy. And after few seconds, these electrons jump back to low energy state with the release of energy, which gets converted into radiations. Agree करोगे? जो difference in energy हुआ, that is getting converted into the radiations of fixed wavelength, जिसको जो arrange हो जाता है according to increasing order of wavelength, which is called Bose spectrum. And what are those Bose spectrum में कौन से series हैं? Lyman series, Balmer series, Bastian series, Brackett series, Pfund series. आप इतना करोगे, इतना एकदम से ready रहना है. So next class में what are we going to do? We have varieties of questions. इससे related बहुत सारी बातें होंगी. ठीक है? हम लोग अब चलेंगे बेटा. Clear है सभी को? Let me switch on. पहले recording रुक जाइए, थोड़ा recording बंद करने दो.